नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पंच तत्वों की कहानी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इससे पहले जरूरी बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि समय समय पर जानकारी उपलब्ध होती रहे। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया? समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन इसलिए किया क्योंकि वह मानव जाति को पर्यावरण का महत्व समझाना चाहता था तथा पंच तत्वों यानी पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश के प्रति लोगों को सचेत करना चाहता था। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में कैसी थी? आरंभिक यानी शुरुआती दिनों में कैसी थी? पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में जलते हुए वाष्प पुंज के रूप में थी। वाष्प पुंज यानी भाप का गोला थी। वो इतनी गर्म थी कि उसमें से भाप निकलते थे। प्रश्न 3, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने बताया कि यह उसकी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखता है। अगर यह 21 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस होता, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं होती। प्रश्न 4, वायु ने अपने दूषित होने के क्या-क्या कारण गिनवाए? वायु ने अपने दूषित होने के अनेक कारण गिनवाए, जिसमें उसने बताया कि बढ़ती आधुनिक उपकरणों से निकली गैसें, कारखानों से निकला जहरीला धुआं, वायु को शुद्ध करने वाले उसके मित्र अर्थात पेड़ पौधों की अत्याधुनिक कटाई, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जल ने अपने जन्म की क्या कहानी सुनाई? जल ने अपने जन्म की कहानी बताते हुए कहा कि मेरा जन्म पृथ्वी के ताप यानी गर्मी से हुआ है। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तब उसकी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई और यह बादल ठंडे होकर जल के रूप में बरसते थे, लेकिन पृथ्वी के ताप के कारण फिर से वायुमंडल में पहुंच जाते। बार बार यही प्रक्रिया दोहराने के बाद उसके अथक प्रयासों से पृथ्वी ठंडी हो गई, जिससे घाटियां और समुद्र बने और समुद्र के रूप में जल का जन्म हुआ। प्रश्न 2, पृथ्वी का दामन यानी आंचल जीव जंतुओं और वनस्पतियों से कैसे भर गया? जब पृथ्वी पर जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते एक हरे रंग का क्लोरोफिल नामक पदार्थ पैदा हुआ। यह हरा पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह पदार्थ जीवन के लिए आवश्यक तत्व बन गया। इसकी सहायता से ही हरे रंग वाले एक कोशिकीय जीव पौधे के रूप में विकसित हुए। इसके बाद संसार में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां विकसित हुई और धीरे धीरे पृथ्वी का दामन जीव जंतु और वनस्पतियों से भर गया। प्रश्न 3, जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा और किस किस का योगदान था और कैसे? आइए उत्तर देखते हैं। जीव की उत्पत्ति में जल के अलावा अग्नि और वायु का भी योगदान था। मूसलाधार यानी अत्यधिक वर्षा के बाद अग्नि सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंची और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर जीवों की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाई। प्रश्न 4, समय ने जीवन की उत्पत्ति का क्या चक्र बताया? मनुष्य और प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। मनुष्य के शरीर में ज्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है।
अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बनता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। यहाँ पर समय बताते हैं कि किस प्रकार से पांचों तत्व जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे की सामंजस्य एवं सहयोग से जो है इस सृष्टि को चलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, पांचों तत्वों ने मानव जाति को क्या संदेश दिया है? पांचों तत्वों ने मानव जाति को यह संदेश दिया कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए उसके अनुकूल चलो, प्रकृति से केवल लेना ही नहीं देना भी सीखो, क्योंकि अगर अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। हमें प्राकृतिक असंतुलन का सामना डैश करना पड़ता है। सही उत्तर है यहाँ पर भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि के रूप में। दूसरा वाक्य है जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले डैश हुई, तो सही उत्तर है समुद्र में। दूषित वायु मुख्यतः डैश बीमारियों का कारण बन गई है। सही उत्तर है सांस की बीमारियों का कारण बन गई है। अब आगे देखते हैं भाषा से, भाषा विभाग से प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष, पेड़, तरु, जंगल, वन, कानन, मनुष्य, मानव, मनुज, धरती, धरा, वसुधा, मित्र, सखा, मित्र, पौधा, पादप, विपट। विलोम शब्द, कठोर के लिए कोमल, शीतल के लिए उष्ण, स्वच्छ के लिए अस्वच्छ, भीतरी, बाहरी, श्रेष्ठतम, निम्नतम, प्रवेश, निकास। दिए गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें। यहाँ पे शब्द दिया गया है आवरण, इसमें उपसर्ग है आ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि शब्द के आरंभ में जो शब्दांश लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ण जो है वो मुख्य शब्द है और इसके पूर्व लग गया आ और इससे बना आवरण, इसलिए उपसर्ग होगा आ। दूसरा शब्द है सुव्यवस्था, इसमें उपसर्ग है सु और मूल शब्द है व्यवस्था, इसका अर्थ बनेगा अच्छी व्यवस्था। अगला है शब्द संरक्षण, तो रक्षण जो है मूल शब्द है उसमें जुड़ गया सम उपसर्ग। आगे है आभार, आभार में मूल शब्द है भार और उपसर्ग है आ। अगला शब्द है विशेषण, विशेषण में मूल शब्द है शेष और उपसर्ग है वी। बेखबर में मूल शब्द है खबर और उसमें लग गया उपसर्ग। इस प्रकार से हम मूल शब्द और उपसर्गों को अलग करके देखते हैं। अब देखते हैं पाठ से आगे, तो इसमें क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। वन महोत्सव जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, जो हमने पाठ पढ़ा उस पर आधारित है ये। प्रश्न है जंगल पर्यावरण के मित्र हैं, यह कथन कितना सत्य है, सिद्ध करें। उत्तर देखते हैं इसका। जंगल और पर्यावरण का गहरा संबंध है। जंगलों से निकली ऑक्सीजन पर्यावरण को शुद्ध करती है। यह घरों, मोटर गाड़ियों और कल कारखानों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यह ऋतु चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। इस तरह जंगल पर्यावरण के मित्र हैं। जीवन मूल्य देखते हैं। पाठ से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। पहला है प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्रेम करना। पर्यावरण संरक्षण, अपने पर्यावरण की रक्षा करना। जो अन्य वन्य जीव प्राणी हैं उनकी रक्षा करना। प्रदूषण से उत्पन्न विनाश के प्रति सचेत होना। प्रदूषण से जो प्रकृति का ह्रास हो रहा है, प्रकृति की हानि हो रही है, पंच तत्वों को जो प्रभावित कर रही हैं, उसके प्रति सचेत होना ये समय अब आ चुका है। इसके अलावा है स्वस्थ जीवन शैली, यानी हमारा आहार विहार, जो खाना पीना है वो सभी स्वस्थ हो, पर्यावरण स्वच्छ रखें, यही हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। आगे, आप पर्यावरण की रक्षा हेतु कौन से 2 मुख्य कदम उठाएंगे? एक विद्यार्थी होने के नाते आप कौन से 2 कदम उठाएंगे? उन 2 कदमों के विषय में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मैं चाहूंगी कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। ओके, इसी के साथ हम आज की कक्षा जो है यही समाप्त करते हैं। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। जल्द ही हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे।